सानू सौदा नहीं पुगदा, सानू सौदा नहीं पुगदा। रावी तो चनाब पुछदा, रावी तो चनाब पुछदा, की हाल है सतलुज दा। हाय की हाल है सतलुज दा। अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी हो। आप सुन रहे हैं अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 8, जी आया नू इस्तिकबाल स्वागत। यकीन नहीं हो रहा कि 8 हफ्ते हो गए हमें साथ में सफ़र करते हुए। बहुत शुक्रिया इस जर्नी पर मेरे साथ होने के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आतिफ अलीम की कहानी सुनाऊंगी जो बांटे गए समुंदरों के पानी की बात करती है। पर हुआ ये कि इस कहानी के साथ पूरा हफ्ता सफ़र करते करते मैं उन नदियों, उन दरियाओं, उन समंदरों के किनारे जा बैठी जो पंजाब के निगहबान रहे हैं, और मैंने सुनी बंटवारे की कहानी उन्हीं की ज़बानी। तो आज मैं आपको पंजाब के बांटे गए पानियों की कहानी सुनाऊंगी, और आतिफ साहब की कहानी बहुत एहतराम के साथ अगले एपिसोड में। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। आइए सबसे पहले पंजाब के 5, दरअसल 6 दरियाओं के बारे में बात करते हैं और उनका हमारे फोकलोर में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे कल्चर में क्या किरदार रहा है उसकी बात करते हैं, और फिर बात करेंगे कि ये पानी कैसे बांटे गए। सतलुज, सतलुज जिन्नू सतादरू भी कहंदे ने। सतलुज ने कई शहरां नूं जन्म दिता है जो कई दहाकियां, सदियां ते कुछ मामलिਆਂ 'ਚ हज़ारां सालां ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਵ ਦੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਲਵ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। पर इतिहास के मुताबिक कसूर की स्थापना 16वीं सदी के अफगान प्रवासियों द्वारा की गई सी जो बाबर दियां फौजां दे नाल इधर आए सी। पर मिथिहास ते इतिहास तो परे सतलुज के कंढे एक होर शहर भी है, पाकपट्टन, जिथे बाबा फरीद की दरगाह है। बाबा फरीद जो एक महान सूफी ते उस्ताद होए ने, पंजाबी भाषा के पहले दर्ज कवि भी उन्हां नूं ही मन्निया जांदा है। ਉਹ बाबा फरीद जिन्हां दे बोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब 'ਚ भी शामिल ने। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दुई ने नामत छुइयो फिर देखन की आस। बंटवारे दी लकीर ने इस फकीर दे शहर नूं भी पंजाबियां तो विछोड़िया। पीर देखन दी आस वालियां अखां चों डुੱਲੇ हंझुआं नाल ही तां भरिया होया है साडा सतलुज। रावी, वेदों के अनुसार रावी नदी को इरावती भी कहा जाता था। ग्रीक्स यानी कि यूनानियों के लिए ये नदी थी हाइड्रोटस। रावी हिमालय से चंबा, चंबा से पठानकोट, पठानकोट से पाकिस्तान चली जाती है, इठलाती है, बल खाती है, सब हदों सरहदों का मुंह चढ़ाती है, अपनी ही धुन में रहती है, अपना ही गीत गाती है। शायद इसीलिए इस बेबाक नदी में सिक्के और गहने फेंक कर दुआ मांगने की रिवायत है। एक पंजाबी लोकगीत है, वगदी ए रावी विच सुट्टा कंगना, हाय सुट्टा कंगना, मैनू माही दी उडीक, मैं ता माही मंगना। रावी ने शहर लाहौर को भी जन्म दिया। कई मुगल राजाओं और रानियों द्वारा बसाया गया लाहौर महाराजा रंजीत सिंह के लिए भी सत्ता का केंद्र बना। लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हड़प्पा के अवशेष हैं। अगर मोहनजोदारो को सिंधु नदी ने सींचा है तो रावी ने हड़प्पा को सींचा है।
कई सदियों पहले इस नदी के तट पर वाल्मीकि ने रानी सीता को शरण दी थी। रावी के आगोश में लव और कुश का जन्म हुआ। वहां से कुछ दूर दक्षिण में कबीरवाला तहसील के पास गीता गुंड नामक एक मंदिर के अवशेष हैं। ऐसे माना जाता है कि श्री राम ने जब लक्ष्मण के साथ रावी नदी में डुबकी लगाई थी तब उन्होंने सीता को उसी जगह पर अपना इंतजार करने के लिए कहा था। अब जिस जगह से श्री राम रावी से बाहर आते हैं वहां राम चौंतरा, और तट के दूसरी तरफ जहां से लक्ष्मण नदी से बाहर आते हैं वहां लक्ष्मण चौंतरा, ये 2 मंदिर बनवाए गए। लाहौर की चारदीवारी के बाहर बहती रावी में कहते हैं कि अब वो उफान नहीं रहा। सूखती जाती रावी के संग गुम होती जाती हैं वाल्मीकि, सीता, लव, कुश, राम और लक्ष्मण की कहानियां। आपको पता है, उन कहानियों से ज्यादा मुझे उन दुआओं का फिक्र है जो रावी के आर और पार की लड़कियों ने इस नदी में चूड़ियां कंगन फेंक कर मांगी थी। या रब, उन दुआओं का मुहाफिज हो जा। चनाब, ये सहरा मेरा, झेलम चनाब उसकी तरफ, तुराब मेरी तरफ और आब उसकी तरफ। फानी जोधपुरी लिखते हैं। और पंजाब के फोकलोर में चनाब को कहते हैं मोहब्बत का दरिया। चनाब चांद और आब 2 अल्फाज से मिलकर बना है जिसके मानी है चांद नदी, यानी मून रिवर, वो दरिया जिसमें डूब कर जाने वाले ही पार हुए हैं। चिनाब किनारे मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के उतने ही पास और उतने ही दूर होते थे जितना चांद होता है समंदर से, हम सब से। लाहौल स्पीति की वादियों में चंद्र और भागा नदी के संगम से निकली चिनाब जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। इस प्यार की नदी को सोनी रोज पार करती थी अपने महिवाल से मिलने जाने को। चिनाब किनारे हीर ने रांझे को पहली बार देखा, उसकी बांसुरी को पहली बार सुना। चिनाब के किनारे एक मदरसे में मिर्जा साहिबा ने प्यार का पहला पाठ पढ़ा। पर वो कहते हैं ना कि हिज्र मोहब्बत की कीमत होता है, तो इसी चिनाब ने सोनी को डुबोया। हीर के जहर खाने पर ये दरिया खूब रोया। मिर्जे को साहिबा के भाइयों के हाथों इसने मरते देखा। दरियाए चिनाब इश्क में जागा और मौत में सोया। झेलम, झेलम नदी जो पंजाब से पोठोहार को अलग करती है, हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ों से निकलती है। ये नदी सिकंदर और पोरस के युद्ध की गवाह भी है और कश्मीर के कत्लो गारतगिरी को भी जानती है। वही झेलम जिसका बर्फीला पाक पानी गुलजार साहब की नज्म में खारा हो जाता है जब वो लिखते हैं कि झेलम झेलम ढूंढे किनारा, डूबा सूरज किन आंखों में, झेलम हुआ खारा। इसी झेलम के किनारे है एक जोगी का टिल्ला। पंजाब का एक बहुत ही फेमस फोक सॉन्ग है जिसे कुलदीप मानक साहब ने गाया है। तेरे टिल्ले तो सूरत दींदिया हीर दी, ओ लवेख गोरखा उड़दी है फुलकारी। वही बाबा गोरखनाथ जिनका टिल्ला अब सरहद के उस पार झेलम नदी के किनारे सुनसान और खंडरनुमा हालात में है। पार्टीशन से पहले जोगियों के लिए एक बहुत अहम जगह थी। ये उनकी इबादत की जगह थी, उनकी कम्युनियन की जगह थी। वारिस शाह ने लिखा है कि रांझा हीर से जुदा होने के बाद जोगी हो गया था। इसी टिल्ले पर आकर उसने बाबा गोरखनाथ की रीत को अपनाया था। नुसरत फतेह अली खान साहब की एक बहुत ही फेमस कवाली है जिसमें वो एक किस्सा सुनाते हैं कि पाइयां मुंदरा ते कन्न ले चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, तेरे प्यार विचों होके दिलगीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। अब ये टिल्ला और झेलम दोनों साथी हैं। दोनों एक दूसरे को वो कहानियां सुनाते हैं जो वक्त की शाख से जर्द पत्तों की तरह टूटती जाती हैं, बिखरती जाती हैं। झेलम की आवाज मुझसे सुनी नहीं जाती, पास जाती हूँ तो सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। शायद बाबा गोरखनाथ का टिल्ला ही झेलम को थाम सकता है। शायद झेलम इसीलिए आज भी वहीं सजदे करती है। ब्यास, पंजाब का 5वां दरिया। ब्यास भारत की सबसे पूर्वी सीमा का बिंदु है। ये महान सिकंदर की विजय का प्रतीक भी रह चुका है। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के रास्ते में ब्यास नदी को उनकी सबसे बड़ी मुश्किल, चुनौती, बाधा माना जाता था। ब्यास नदी का नाम कहते हैं संस्कृत नाम
बिपाशा से आता है, पर मिथिहास मुताबिक ये ऋषि व्यास के नाम से भी आया हो सकता है। ब्यास, जो ब्यास कुंड हिमाचल से निकलकर पंजाब के हरिकेपट्टन में सतलुज से जा मिलता है। इन दो दरियाओं के किनारे सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ। और इन 5 नदियों के अलावा जिस नदी को पंजाब और भारत की कहानी से अलग नहीं देखा जा सकता, वो है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलकर कराची के अरब सागर में समा जाने वाली इंडस रिवर इंडिया को उसका नाम देती है। ये वो नदी है जिसे भारत में आने वाले हर प्रवासी को पहले पार करना पड़ा है, अब चाहे वो आर्यंस हो, पर्शियंस हो, ग्रीक्स हो, मंगोल्स हो, मुगल्स हो या फिर अफगान्स। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के पहले बीज यहीं बोए गए थे और यही कारण है कि सबसे पुराने हिंदू मंदिर भी इसी नदी के तट पर पाए जाते हैं। पंजाब की 5 नदियां भी एक एक करके सिंधु नदी में विलीन हो जाती हैं, मानो कि जैसे इसे श्रद्धांजलि दे रही हो। पार्टीशन के वक्त जब पंजाब को बांटा तो हर रिसोर्स का बंटवारा हुआ। मैंने आपको चौथे एपिसोड में बताया था कि किस तरह रेलवे और ट्रेन्स का बंटवारा हुआ। आज आपको बताती हूँ कि किस तरह हमारे दरियाओं का बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के बाद इंडस बेसिन का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला, लेकिन क्योंकि सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान जाती थी तो पाकिस्तान को शक था कि इंडिया की तरफ से कोई डैम बनाकर इसका फ्लो न रोक दिया जाए या इसके पानी को डाइवर्ट न कर दिया जाए। पाकिस्तान आफ्टर ऑल वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडस, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन हो या एग्रीकल्चर। सिंधु नदी का होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। दोनों मुल्कों में तनाव का हाल था और पानी के ऊपर बहस 9 साल तक चली और जब बहुत सरगर्म हो गई तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। इनफैक्ट 19 सितंबर यानी कि कल इसे साइन किए हुए 62 ईयर्स हो जाएंगे। अब इस ट्रीटी के तहत इंडिया को ब्यास, सतलुज और रावी पर अधिकार दिया गया और पाकिस्तान को चनाब, झेलम और सिंधु पर। The Indus Water Treaty was supposed to be about sharing of the rivers, like we shared Ganga with Bangladesh. But unfortunately, with this treaty, we ended up partitioning our rivers. रूमी की बात याद आ जाती है कि divisions only lead to more divisions. Love has no labels, no definitions. It is what it is, pure and simple. Love is the water of life. हम तो शायद ना जिंदगी से प्यार कर पाए और ना ही पानी से। जो नदियां हमने लड़के ली भी उनका ख्याल तो रखा नहीं, एहतराम तो किया नहीं। जिस तरह से हमने नदियों को दोनों तरफ पॉल्यूट किया है वो शर्मनाक है। और शर्मनाक ये भी है कि ट्रीटी के बावजूद पानियों पर विवाद जारी है। महरूम पंजाबी शायर पूशन अपनी नज़म ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ सच ਵਿੱਚ लिखते ने, नफरत नहीं ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਵਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਛਿੜੇਗੀ ਵਾਰ ਸਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇ। तो इस एपिसोड के अंत में बस यही दुआ है कि हम पानियों पर पले, पानियों के जाए लोग अपनी नदियों और एक दूसरे से प्यार न करना भूलें और सियासतों और रियासतों का हर वो फैसला जो इंसानियत और मोहब्बत के खिलाफ हो, हम खुद उसकी मुखालफत ज़रूर करें। आज के इस एपिसोड में हम नदियों और दरियाओं की बात कर रहे थे और रह रहकर मेरा जहन पाकिस्तान के फ्लड्स की बर्बादी की ओर जा रहा था। हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में पिछले सालों में हड़ों की बर्बादियों को देखा है, इसलिए हमारे दिल रहम से खाली नहीं है। मैं GoFundMe पेज का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ जो उन सारी ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त रखता है जो रिलीफ वर्क कर रही हैं। आपसे जो भी हो सके वो मदद आप ज़रूर भेजें। रब आपको बरकत दे, आपके हाथों से हमेशा सामने वाले को शिफा मिले। आप सुन रहे थे अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। ये जो पॉडकास्ट है ये वो जगह है, वो खिड़की है जहां अपने अपनों से मिलते हैं, जहां सरहदें सराब होती हैं, जहां नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहां किताबे इश्क का अगला वर्का खोला जाता है।
इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर बांटें। और अब आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।